हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका लोक सेवा परीक्षा से आपके लिए लेकर आई हूँ टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए उपयोगी होने वाला वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि जिसका टॉपिक रहेगा नागरिक शास्त्र से संप्रभुता। आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम संप्रभुता शब्द के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है। संप्रभुता अंग्रेजी भाषा का शब्द सॉवरेंटी का हिंदी रूपांतरण है। जैसा कि आपको पता है कि संप्रभुता जो है वो जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सुपर और एनस से मिलकर बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता जो अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य तथा आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र हो, तो इस स्थिति को संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए संप्रभुता का अर्थ। चलिए अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक विधि वह विधि जो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है, संवैधानिक विधि। अब देखिए, संवैधानिक विधि जो है वो राष्ट्र की मौलिक विधि होती है, यानी यह राष्ट्र की मौलिक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? जनतंत्र में। जनतंत्र में ही संप्रभुता जो है वो निहित होती है। संप्रभुता जनता में निहित होती है। जनतंत्र ही वह शासन है जिसमें संप्रभुता का वास्तविक स्रोत जनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा का। जो संप्रभु होती है, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? रूसो का कथन है। और जो रूसो है वो मानते हैं कि वो जो है सामान्य इच्छा के बारे में कहा है। रूसो है उनका विचार सामान्य इच्छा को लेकर है और उन्होंने यह बताया कि सामान्य इच्छा ही संप्रभु होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, तो उसको विधिक संप्रभुता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य तथा राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? राष्ट्रीय कानून। नेक्स्ट, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? यह लॉक ने कहा। यह लॉक का कथन है। किसने कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे भी चले? यह है डॉक्टर PS मोहार का कथन है। नेक्स्ट, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? यह हॉलैंड ने कहा। यह हॉलैंड के अनुसार है। संप्रभुता के दो रूप हैं। संप्रभुता के दो रूप हैं, एक तो विधिक संप्रभुता यानी डी जोरे तथा दूसरा है वास्तविक संप्रभुता यानी डी फैक्टो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि संप्रभुता के दो रूप होते हैं। नेक्स्ट है विधिक यानी डी जोरे। सर्वसत्ता का मतलब है एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार प्रस्तुत की किसने? हॉब्स ने प्रस्तुत की पहली बार। नेक्स्ट है, कानून संप्रभु का एक आदेश है। यह कथन है ऑस्टिन का। नेक्स्ट है, आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है हॉब्स को। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है, प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। किसने कहा? हॉब्स ने कहा। नेक्स्ट है, किसका यह मानना था कि प्राकृतिक कानून राज्य विहीन अवस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं? यह हॉब्स का कथन है। ठीक है। हॉब्स जो है उन्होंने जीवन तथा आत्मरक्षा के अधिकार को सभी अधिकारों से सर्वोच्च माना है। जो हॉब्स हैं वो ये बताते हैं कि जो आत्मरक्षा का अधिकार है वो सबसे ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है आदेशात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है, कानून के आदेशात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं बोंदा। ये सभी बोंदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन तथा डाइसी, ये सब आदेशात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह कथन किसका है? हॉब्स का कथन है।
ठीक है। नेक्स्ट, भूभाग प्रशासन, संप्रभुता तथा जनसंख्या में से कौन कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? संप्रभुता। नेक्स्ट है, राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 मूल तत्व हैं। कौन कौन से राज्य के 4 मूल तत्व हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता को राज्य की आत्मिक तत्व भी माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? संप्रभुता। संप्रभुता के बिना किसी राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संप्रभुता जो है वो राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और सर्वोच्च शक्ति है राष्ट्र की। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च संस्था बनाता है? सर्वोच्च संस्था कौन बनाता है? संप्रभुता। जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन में था कि जो संप्रभुता है वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य का आत्म तत्व माना जाता है संप्रभुता को, ये भी अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, भारत में संप्रभुता निवास करती है जनता में। जैसा कि आपको पता है भारत में जनतंत्र है और संप्रभुता वो जो है वो जनतंत्र में ही निहित है। नेक्स्ट, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले बोंदा ने किया। ठीक है। और ये बताते हैं कि संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में जया बोंदा द्वारा अपनी पुस्तक द रिपब्लिका यानी राज्य के अंतर्गत किया गया था। अब देखिए नोट को रीड करते हैं थोड़ा सा। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास निम्न क्रम में हुआ है। 16वीं शताब्दी में जया बोंदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रेसियस और थॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में जे रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन। इस नोट में उन्होंने सबके क्रम के बारे में बता दिया कि किसने कब संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता शब्द की अवधारणा दी है। नेक्स्ट है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? गार्नर ने दी है संप्रभुता की यह परिभाषा। संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। यह परिभाषा किसने दी है? ओपनहाइम ने दी है। नेक्स्ट है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है? गिलक्राइस्ट का कथन है। नेक्स्ट आते हैं अब, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसने कहा? गेटेल का है यह कथन। संप्रभुता की अवधारणा राजनीतिक, दार्शनिक तथा वैधानिक में से मुख्यतः क्या है? इनमें से संप्रभुता की जो अवधारणा है वो वैधानिक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, स्वयं पर स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह वक्तव्य किसका है? यह कथन किसका है? जॉन स्टुअर्ट मिल का। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं जॉन स्टुअर्ट जो मिल है वो व्यक्तिवादी विचारक है, वो एक प्रसिद्ध व्यक्तिवादी विचारक है। नेक्स्ट है, जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचना करते हुए किसने कहा कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक रह जाता है? यह कथन बारकर का है। बारकर कहते हैं, बारकर का यह मानना है कि जो मिल ने स्वतंत्रता दी है उसके अंदर अधिकारों की चर्चा ही नहीं की गई है। ठीक है। तो इसलिए वो जो मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा दी है उसको वो खोखला मानते हैं क्योंकि इसके अंदर अधिकारों की कोई चर्चा नहीं है। नेक्स्ट है, बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया ग्रेशियस द्वारा। द प्रोविंस ऑफ जूरिप्रूडेंस डिटरमाइंड किसकी रचना है? जॉन ऑस्टिन की। जॉन ऑस्टिन
जॉन ऑस्टिन का मानना है, जॉन ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता की परिभाषा दी है, यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान की आज्ञा का पालन करता है और वह निश्चित व्यक्ति की अन्य व्यक्ति की आज्ञा का पालन का आदी न हो तो उस समाज में वह व्यक्ति संप्रभु है। निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वह समाज राज्य है। ठीक है, ये जॉन ऑस्टिन का मानना है, ये उनकी संप्रभुता को लेकर उनके विचार हैं। नेक्स्ट है, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? बौंदा ने किया। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया बौंदा ने। 1776 ईस्वी यानी 1776 ईस्वी में बौंदा ने अपनी किस कृति में संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया? 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय किन किन को दिया जाता है? बौंदा, ग्रेसियस और ऑस्टिन को। अब नेक्स्ट है, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपरेनस। जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, संप्रभुता अंग्रेजी शब्द सोवरेंटी का हिंदी रूपांतरण है। सोवरेंटी शब्द लैटिन भाषा सुपर तथा एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता, अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य तथा आंतरिक विषयों के पूर्ण स्वतंत्र हो, तो इस स्थिति को संप्रभुता कहते हैं। नेक्स्ट है, निरंकुश संप्रभुता में लॉक, रूसो, हॉब्स तथा प्लेटो में से कौन विश्वास करता था? तो कौन विश्वास करता था? हॉब्स। अब नेक्स्ट है, निरंकुश तथा अमर्यादित संप्रभुता। नोट है ये, निरंकुश तथा अमर्यादित संप्रभुता के समर्थक विचारक, अमर्यादित संप्रभुता के समर्थक विचारक कौन है? जो इसके समर्थन में है वो विचारक है जया बौंदा, थॉमस हॉब्स, जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, हीगल। ये सभी जो है वो इसके समर्थन में है। इन विचारकों के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्य और अमर्यादित शक्ति है। ठीक है, ये सभी जो है, ये देखिए, ये सब संप्रभुता को इन मतलब उनके विचार में संप्रभुता ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा है? हॉब्स ने जोड़ा है। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था हॉब्स। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन करता था? हॉब्स। नेक्स्ट, हॉब्स के सामाजिक समझौता में संप्रभुता थी समझौता के ऊपर। लॉक ने समर्थन किया सीमित प्रभुसत्ता का। नेक्स्ट है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक था लॉक। किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? रोमनों ने। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में किस निम्न कथन सही है? यह राज्य के कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है तथा यह सदैव सही होती है। ठीक है, यह रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कथन है। ठीक है, अभी रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में भी अभी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जो रूसो हैं वो उन्होंने संप्रभुता के सामान्य इच्छा के सिद्धांत, सामान्य इच्छा का विचार दिया है। रूसो के जर्नल विल की विशेषताएं थी, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है और यह स्थायी है। नेक्स्ट है, मर्सिलियो पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? लोकप्रिय। नेक्स्ट है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है सर्वानुमति से। नेक्स्ट है, रूसो का संप्रभु हॉब्स यानी शासन। हॉब्स का लेवाइथन है जिसका सर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? वाहन का है। लॉक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था रूसो ने। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है। रूसो जो है वो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। नेक्स्ट है,
जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑस्टिन। बोंदा नेक्स्ट है बोंदा, डिग्वी, ऑस्टिन तथा हॉब्स में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं है? तो डिग्वी नहीं है इसमें से। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जॉन ऑस्टिन है। सकारात्मक कानून यानी पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था जॉन ऑस्टिन ने। कॉल, बोंदा, लिंडसे तथा वेबस में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? इनमें से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? बोंदा। नेक्स्ट है लिंडसे, मेटलिन, बोंदा तथा ऑटो ग्रियोक में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं है? अब इनमें से कौन नहीं है बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक? बोंदा। ये देखिए फिर से रिपीट हुआ ये वाला। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। और इसका कारण है प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। इसमें ये देखिए कथन और कारण दोनों ही सही है, यानी ए और आर दोनों ही सही है, और जो ए है वो आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है जॉन ऑस्टिन, लास्की तथा ग्रेसियस में से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन ऑस्टिन ने। एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑस्टिन। हेनरी मैन, बोंदा, हॉब्स तथा लास्की में से कौन ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? यानी इसकी एकदम कठोर आलोचना कौन करता है? इसकी कठोर आलोचना करता है सर हेनरी मैन। जो सर हेनरी मैन है इन्होंने इसकी कठोर आलोचना की है, कटुतम आलोचना की है। नेक्स्ट है हेनरी मैन ने अपनी किस पुस्तक में ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना की है? तो इनकी पुस्तक है एक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने इस पुस्तक में ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना की है। नेक्स्ट है किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? विधि के शासन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? डाइसी ने किया है। नेक्स्ट है किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की है? तो डाइसी ने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य किसने भेद किया था? एवी डाइसी ने। ठीक है। नेक्स्ट है विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के में अंतर बताया है। किसने अंतर बताया विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में? एबी डाइसी ने। अब देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है ये, फिर से बस शब्दों का हेर फेर है और फिर से रिपीट हुआ है। वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था। शब्दों का हेर फेर है, फिर से रिपीट हुआ है, एबी डाइसी ने। नेक्स्ट है कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था, एबी डाइसी ने। फिर से देखिए अब नेक्स्ट है मिटलैंड, क्रैब, दुखिम तथा हीगल में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? तो इनमें से कौन बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? ऑस्टिन, हीगल। कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑस्टिन ने। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? ऑस्टिन को जाता है। सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अभिभाज्यता तथा जनसंख्या में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? इनमें से देखिए ये सारी संप्रभुता की विशेषता है जनसंख्या को छोड़कर। ठीक है, जनसंख्या की संप्रभुता की विशेषता मैं आपको बता देती हूँ। संप्रभुता की 8 विशेषताएं हैं, जिसमें से निरंकुशता, मौलिकता, सार्वभौमिकता, स्थायित्व, अद्वैता, अपृथक्करणीयता, अविभाज्यता, पूर्णता, अनन्यता, ये सभी विशेषताएं हैं संप्रभुता की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ गया विशेषताओं के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी बता ही चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंकुशता, विभाज्यता, स्थायित्व
तथा अनन्यता में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है। अब इनमें से कौन त्रुटिपूर्ण है? देखिए, ये जो विभाज्यता है, ये जो विभाज्यता है, विभाज्यता नहीं है, शब्द है अविभाज्यता। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है पूर्णता, अद्वैता, सार्वभौमिकता और तथा अविभाज्यता में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो संप्रभुता का लक्षण जो है वो अविभाज्यता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है विभाज्यता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लक्षण नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी तथा व्यापक में से कौन सा संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो जो संप्रभुता है वो उसमें स्थायित्व होता है, तो इसलिए यहाँ पर संप्रभुता की विशेषता में अस्थायी नहीं है। ठीक है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो जे बोंदा का कथन है ये। ठीक है, कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता विरोधी है? तो बहुलवाद। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है, तो बहुलवाद। नेक्स्ट है, बहुलवादी विश्वास करते हैं, बहुलवादी जो है वो विश्वास करते हैं नाम मात्र की संप्रभुता में। अब नेक्स्ट है, बहुलवादी पक्ष में है राज्य की शक्तियों को कम करने के। अब नेक्स्ट है, निम्न विचारक बहुलवाद से संबंधित हैं बार्कर, लास्की और क्रैब। नेक्स्ट है, अनेकवादी इसमें विश्वास करते हैं सांकेतिक अधिसत्ता का। नेक्स्ट है, बहुलवादी महत्व देते हैं समूहों और संगठनों को। नेक्स्ट है, GDH कॉल, जॉन ऑस्टिन, ई बार्कर तथा H.J. लास्की में से बहुलवादी विचारक नहीं है, जॉन ऑस्टिन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, बाय।